बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको $DE एंड $FR फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है $DE एंड $FR फंक्शन। ये दोनों डॉलर के जो फंक्शंस हैं इसको एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ किया जाएगा तो वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस फंक्शन को यूज़ करने से पहले आपको इन फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये फंक्शन समझ में नहीं आएंगे आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस अगर आप फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको मालूम नहीं होगा कि इसने कैसे और क्या काम किए, तो इसको समझना ज़रूरी है ताकि आपको जो मैं यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शंस के बारे में जो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ तो वो आप जहन में लाजमी रखिएगा। अब दोनों डॉलर्स के जो फंक्शन है वो एक मैथमेटिकली फंक्शंस हैं कि हम एक्सेल में इनको यूज़ कैसे करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक लास्ट में इन दोनों फार्मूले की एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इनका सबसे आसान तरीका यूज़ करने का क्या है। तो पहले आप इसको स्टार्टिंग से देखें कि क्या काम करते हैं। $D जिसकी डिटेल हमने यहाँ पर फर्स्ट टेबल में रखी हुई है और $FR जिसकी डिटेल हमने सेकंड टेबल में रखी है। अगर $DE की बात करते हैं तो देखें इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ में लिखा हुआ है कि कन्वर्ट फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू, यानी ये फ्रैक्शनल वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में चेंज करते हैं। अब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिस तरीके का आपने मैथमेटिक्स में देखी होती है कि फ्रैक्शन जो हम अप्लाई करते हैं, हमारा मैथ में जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन में भी आता है, तो हम उसको डेसिमल में कैसे लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से जो $FR की कंडीशन है वो क्या करता है, कन्वर्ट डेसिमल डॉलर प्राइस इनटू डॉलर फ्रैक्शनल वैल्यू, वो आपकी डेसिमल वैल्यू को डॉलर फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो चले पहले हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन जो फॉर्म को एक्सेल की सेल बॉक्स के अंदर कैसे लिखा जाएगा तो वो आप यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। अब कोई भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, उसके बाद दूंगा मैं यहाँ पर स्पेस और फिर मैं लिखूंगा 2 और डिवाइडेड बाय 5। तो मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ फ्रैक्शन बनाने के लिए। इस कंडीशन को बनाने के लिए एक्सेल के सेल के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं सेकेंड वैल्यू ले लूँगा। सेकेंड वैल्यू लूँगा मैं 5 स्पेस 4 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू 1 स्पेस दूंगा 3 डिवाइडेड बाय 5 और इसी के बाद एक और 3 स्पेस 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 स्पेस 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड लास्ट वन 3 स्पेस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो लाजमी नहीं कि आप डिवाइडेड बाय 5 लें, कोई भी फ्रैक्शंस बना सकते हैं। फिलहाल मैंने जो फ्रैक्शन बना ली है। अब यहाँ देखें हमें यहाँ पर फ्रैक्शन डॉलर जो लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन डॉलर जो होता है वो आपका न्यूमरेटर नंबर कहलाता है, जो ऊपर का नंबर होता है। तो फ्रैक्शन डॉलर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे जैसे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1.2। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर आपका फ्रैक्शन यही बना रहा था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस वैल्यू को 1.2 को, इस तरह मैं यहाँ लिखूंगा 5.4 1.3 3.1 4.2 और लास्ट 3.3। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका डेसिमल नंबर होता है तो वो आपका यानी नीचे वाला नंबर ये आपका फ्रैक्शन होगा। तो जैसे मैं लिख लिया 5 यहाँ भी 5 है और लास्ट में 4 है। अब $DE कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल $DE, हम फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला काम फ्रैक्शनल डॉलर, ये हमसे पूछ रहा है तो फ्रैक्शनल डॉलर हमारे पास गिवन है, हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद पूछेगा मुझसे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको हमने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आया है 1.4। तो 1.4 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली कैलकुलेटर से तो आपको यही आंसर देगा। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं ड्रैग। तो देखें ये $DE फॉर्मूला तो अप्लाई हो चुका है। अब बात करते हैं $FR। तो बाकी इसकी जो आसान ट्रिक है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे ये काम हो रहा है। अब बात करते हैं $FR। अब $FR क्या करता है कि ये आपकी डेसिमल वैल्यू को उठाएगा। कैसे उठाएगा,
डेसिमल वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट वैल्यू लिख लेता हूँ 1.4, 5.8, 1.6, 3.2, 4.4 और लास्ट वन है 3.75। तो ये हमारी डेसिमल वैल्यू है जो कि हमने $DE के फॉर्मूले से निकाली है। अब फ्रैक्शन हमारे पास वो भी गिवन है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं 5, इस तरीके से हम फ्रैक्शन लिखेंगे और लास्ट था हमारा 4। अब $FR यानी कि हम अब डेसिमल से फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो डॉलर फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल FR फंक्शन लगाएंगे। डेसिमल डॉलर हमारे पास गिवन है तो हमने सिलेक्ट कर लिया ये डेसिमल, कॉमा उसके बाद हमसे पूछेगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी हमारे पास गिवन है तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया फ्रैक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपके पास आ चुका है 1.2। तो अगर आप जाएं फ्रैक्शन की तरफ तो देखें फ्रैक्शन डॉलर आपका बन चुका है 1.2, ये आ रहा है फ्रैक्शन की तरफ आ रहा है कि फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर नंबर्स होता है वो आ चुका है, और इसको हम करते हैं ड्रैग। तो जैसे हम ड्रैग करेंगे देखें 5.4 आ गया, यहाँ मैच कर सकते हैं। 1.3 आ चुका है यहाँ पर, और 3.1, 4.2, 3.3, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू बना दी। तो $DE फंक्शन जो होता है वो डेसिमल वैल्यू की तरफ लेके जाता है, और $FR जो होता है वो वापस आपको फ्रैक्शन की तरफ ले जाता है। अब इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। अब यहाँ देखें, जैसे आप जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 लिखा और स्पेस देके 2/5 लिखा, तो अगर आप टॉप पर जाके देखते हैं जहाँ हमारा फॉर्मूला बार है, तो देखें यहाँ पर आपको आंसर दिखा रहा है जो कि हमने यहाँ पर $DE के फंक्शन से निकाला था। क्योंकि देखिए न्यूमरेटर मैंने आपको बताया था 1.2 होता है, तो आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहा है। आप नीचे करके क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ जैसे भी आप कुछ भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ आपको पॉइंट में ही दिखाएगा, जैसे यहाँ आपका आंसर आ रहा है, आप मैच कर सकते हैं। 1.3 आ रहा है तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 1.6 दिखा रहा है। 3.1 का अगर हम देखते हैं आंसर तो 3.2 दिखा रहा है। इसी तरीके से हम नीचे करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और फिर हम नीचे करके देखते हैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर 3.75, बिल्कुल 3.75 आ रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपको $साइन जो है वो कन्वर्जन बता रहा होगा। अब इसके बाद देखिए, एक तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो फ्रैक्शन है उसका आंसर क्या था। एक तरीका तो ये हो गया, अगर आप डायरेक्टली आपके पास वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ पर Ctrl+V के साथ पेस्ट करवा दी। अब मान लीजिए कि आपके पास वैल्यू है, आप इस वैल्यू को डायरेक्टली $DE में चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि आंसर आपके पास 1.4 आ रहा है, क्योंकि मैंने भी सेम वैल्यू उठाई हुई, ताकि आपके पास जो आंसर है वो ताकि आप मैच कर सकें। आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम कैसे इसको चेंज करेंगे, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया इस पूरी रेंज को, और यहाँ देखें आपके पास जो नंबर्स में लिखा हुआ है फ्रैक्शन, आपने क्या करना है, यहाँ जाना है और इसको आप चेंज करेंगे करेंसी में। तो जैसे आप इसको करेंसी में चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा। कॉमा लगा के आपने डॉलर का साइन रिमूव कर देना है। अब देखें बिल्कुल सेम आंसर आ गया, 1.1, 5.8, 1.6, 3.2, 4.4 एंड लास्ट वन 3.75। इसी तरीके से अगर आप डेसिमल के साथ काम करते हैं, आपने सिलेक्ट किया Ctrl+C और नीचे आके आपने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, और इसी रेंज को आपने सेलेक्ट रखना है। अब डेसिमल से अगर आपको फ्रैक्शन में जाना है तो आप उसी जगह पे जाएं, नंबर्स में जाएं, और यहाँ देखें नीचे आपके पास फ्रैक्शन का ऑप्शन गिवन है। इस फ्रैक्शन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपका डेसिमल नंबर आपका फ्रैक्शन में जाके चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में फ्रैक्शन बनाया था, बिल्कुल इसने फ्रैक्शन में जाके चेंज कर दिया। तो है ना अमेजिंग ट्रिक। आप चाहे तो इस $DE फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली चेंज करना चाहें तो इस फंक्शंस की मदद से आप कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप अपने फ्रैक्शन का आंसर डायरेक्ट देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर।
तो देखें इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये वही ट्रिक थी और इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जब तक आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।